दोस्तों WWE कंपनी को हम आज के टाइम में जिस लेवल पर देख रहे हैं उसका क्रेडिट हम मिस्टर मीमैन को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही WWE कंपनी के अंदर वो कंटेंट प्रोवाइड किया है WWE यूनिवर्स को, जिसकी वजह से आज WWE यूनिवर्स उनके साथ फिर से जुड़ा हुआ है। तो WWE कंपनी को देखना, WWE कंपनी के अंदर जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करना, WWE की सक्सेस के पीछे का जो क्रेडिट है वो हम मिस्टर मीमैन को दे सकते हैं। लेकिन मिस्टर मीमैन के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे पिछले कुछ टाइम के अंदर वो सभी प्रूव हो गए थे, लेकिन इन एलिगेशंस की लिस्ट में और भी एलिगेशंस अभी जुड़ चुके हैं और इसकी वजह से जो TKO ग्रुप है, जो WWE और UFC का मर्जर हुआ था उसको अभी TKO ग्रुप संभालता है, यानी कि WWE कंपनी को संभालने वाला भी TKO ग्रुप ही है। तो जो एलिगेशंस है मिस्टर मीमैन के ऊपर जो लगाए गए हैं उनके ऊपर इसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी की वजह से दोस्तों अब जो मिस्टर मीमैन है उन्होंने WWE कंपनी से अपना जो रिज़ाइन है वो दे दिया है। तो अब दोस्तों मिस्टर मीमैन का WWE कंपनी के अंदर कोई काम नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। हालांकि दोस्तों जो WWE कंपनी के अंदर पहले मिस्टर मीमैन छोड़कर गए थे फिर से वो वापस आ गए थे, तो दोस्तों वो सिंपली उनके स्टॉक की वजह से हुआ था, क्योंकि मिस्टर मीमैन के पास काफ़ी सारे उनके जो स्टॉक हैं वो मौजूद थे। और वहीं अगर हम बात करें इस बार के बारे में, तो इस बार ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होने वाला। यहाँ पर जो मिस्टर मीमैन है वो फिर से वापस नहीं आने वाले। अब पूरी तरीके से जो मिस्टर मीमैन है वो जा चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एलिगेशन के बारे में जो कि इस बार मिस्टर मीमैन के ऊपर लगाया गया है, तो ये सिमिलर वही पिछले वाले एलिगेशन की तरह ही है, जहाँ पर मिस्टर मीमैन की जो गलत हरकतें थी उनके बारे में ये एलिगेशन लगाया गया है। और ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि जनरल ग्रांट नाम की महिला थी जो कि 2019 के अंदर जब काम करने के लिए WWE कंपनी के अंदर आई थी, तो उस टाइम पर सेम जो हरकतें हैं वो मिस्टर मीमैन ने उनके साथ भी करने की कोशिश करी थी, या फिर इससे ज़्यादा भी जो हरकतें हैं वो मिस्टर मीमैन ने उनके साथ करी होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर एक सुपरस्टार का नाम भी मेंशन किया जा रहा है कि ऐसा यहाँ पर कोई क्लियर बोल के किसी एक सुपरस्टार को उठा के यहाँ पे उनका नाम नहीं रखा गया। यहाँ पर लिखा गया है कि वो एक MMA रेसलर भी है और साथ ही साथ वो WWE कंपनी का सुपरस्टार भी है। तो अगर ये दोनों UFC और WWE सुपरस्टार है तो यहाँ पर सिंपली एक ही नाम आता है जो कि ब्रोक लेसनर हैं। तो ब्रोक लेसनर जब ड्रू मैकिंटायर के साथ रेसलमेनिया 36 के अंदर उन्होंने मैच रेसल किया था, तो उसके काफ़ी टाइम बाद हमें ब्रोक लेसनर कंपनी के अंदर देखने को मिले थे। और ब्रोक लेसनर इवन खुद भी ये बात बोल चुके हैं कि उनको ऐसा लगा था कि शायद ये उनका कंपनी के अंदर फाइनल मैच है और अब ये कंपनी के साथ डन हो चुके हैं। लेकिन मिस्टर मीमैन ने फिर उनको ऑफ़र दिया था, उनकी इन हरकतों के अंदर जो चीज़ें उन्हें करी थी उस फीमेल के साथ वही सेम चीज़ें ब्रोक लेसनर को भी ऑफ़र की गई थी। और कुछ ऐसी रिपोर्ट हमें ये बता रही है और यहाँ पर अब ब्रोक लेसनर का नाम भी इस तरीके से जो हम रिपोर्ट के अंदर दिया गया है उसको हम ऐसा जोड़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों जो मिस्टर मीमैन है वो कंपनी से अलविदा बोल चुके हैं, अब उनका कंपनी के अंदर कोई रोल नहीं है और फिलहाल जो एक न्यू एरा है वो शुरू हो चुका है। और भले ही दोस्तों मिस्टर मीमैन ने कितना ही WWE कंपनी के अंदर काम अच्छा किया हो, लेकिन जो ये बैक स्टेज की जो उनकी ये ऐसे एलिगेशंस हैं जो प्रूव भी हो चुके हैं, तो ये चीज़ें देखकर दोस्तों शायद मिस्टर मीमैन के लिए अब ज़्यादा रिस्पेक्ट WWE यूनिवर्स के दिलों में शायद नहीं रहने वाली। तो वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय आप ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेसलिंग की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।